ऑलराइट पीपल, कैसे हैं आप सब। तो ईथर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम ऑडियो, म्यूज़िक, साउंड से रिलेटेड हर तरह की बातें करते हैं। इस चैनल के थ्रू मेरा एक ही गोल है कि मैं जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिनका होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, उनकी हेल्प कर सकूं, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूं ताकि उनके सॉन्ग्स बेटर साउंड करें। और इस चैनल पे फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू मिक्सिंग टू मास्टरिंग टू रिलीज़ हम हर तरह की बातें करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम डिस्कशन होती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से ये सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से ये सारा नॉइस है। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे उसको बोलते हैं साउंड। ये फाउंडेशन है म्यूज़िक का और नॉइस का। अगर साउंड ना हो तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं उनका गुड लक, आप जीना मुश्किल हो जाएगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है साउंड, जिसको कोई डिस्कस ही नहीं करता है। सभी लगे हैं कि मेरे को अच्छी टिप्स चाहिए, अच्छे ट्रिक्स चाहिए कि मेरा सॉन्ग बेटर कैसे हो, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो साउंड ट्रैवल कैसे करती है, वो साउंड है क्या जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस पे ध्यान दें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक बेटर लाइव साउंड इंजीनियर बनोगे, आप एक बेटर मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर बनोगे, एक बेटर आर्टिस्ट बनोगे। और आपको इस वीडियो के बाद को पता चलेगा कि इन सब जॉब्स के अलावा जो काफ़ी पॉपुलर हैं, इनके अलावा भी कितने इंटरेस्टिंग जॉब्स हैं वहाँ बाहर इंडस्ट्री में जब साउंड्स की बात होती है। तो शुरू करते हैं। साउंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड को डिफ़ाइन करो, आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? साउंड है क्या? सोचो इसके बारे में कि साउंड है क्या, उसको आप डिफ़ाइन कैसे करोगे? सभी सुनते हैं लेकिन किसी ने सोचा नहीं। या फिर आप गूगल पे पढ़ लोगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है। लेकिन क्या ये आपको समझ में आया? कितना इजी था ये पढ़ना कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब क्या है? या फिर दूसरी डेफिनेशन गूगल पे होगी कि साउंड इज़ प्रेशर वेव्स। वाओ, कितना आसान था डिफाइन करना, है ना? लेकिन है क्या? प्रेशर वेव्स क्या है? तो चलो इन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब ये बोलते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। काम करने की क्षमता को ताकत बोलते हैं। मैंने आज खाना खाया जिसकी वजह से मेरे अंदर आज इतनी सारी एनर्जी है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और दूसरी डेफिनेशन साउंड की, साउंड इज़ प्रेशर वेव्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ पर जब आप ताकत अप्लाई करते हो उसको प्रेशर बोलते हैं। और वेव्स क्या होती है? जब भी आप एनवायरनमेंट में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करो और वो डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करे, उसको वेव्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल, सपोज करो कि समंदर शांत है, एकदम क्वाइट, साइलेंट, कोई वेव्स नहीं है। एकदम से चंदा मामा का दिल किया कि थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स से मैं पानी को खींच लूँ। वो फोर्स, वो प्रेशर अप्लाई हुआ जिससे जो एनवायरनमेंट था वाटर का वो चेंज हुआ, उसके अंदर डिस्टरबेंस आई, और उस डिस्टरबेंस की वजह से पानी फ्रॉम पॉइंट ए टू शोर की तरफ, पॉइंट बी की तरफ जाने लगा। उसको वेव्स बोलते हैं। इसी तरह से जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी है अंदर की, वो कन्वर्ट हो रही है वाइब्रेशंस के अंदर। जब मैं अपने थ्रोट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, वो एनर्जी मेरे माउथ के थ्रू बाहर आ रही है और इस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। यू नो व्हाट आई मीन? तो मेरा नेचुरल एनवायरनमेंट मेरे सराउंडिंग्स में अभी ये है। जब मैं चुप हो जाऊँगा 2-3 सेकंड के लिए, सुनना अभी। ये मेरा नेचुरल एनवायरनमेंट है। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ अपने थ्रोट पे और ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ, उससे वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई और वो ट्रैवल हुई मेरे माउथ से लेके आप तक, उसको वेव्स बोलते हैं। प्रेशर वेव्स, डिस्टरबेंस क्रिएटेड, राइट? तो अब साउंड एग्जैक्टली है क्या? ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई,
साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वाइब्रेशंस के अंदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो ही यहाँ पर हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, वो जो एनर्जी है मेरी, वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो रही है। वाइब्रेशंस मेरे थ्रोट से बाहर निकल रहे हैं और आपके ईयर तक पहुँच रहे हैं। वेल, राइट नाउ यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में जो आपके और मेरे बीच में आ रही हैं अभी, जो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उन पे हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे सामने होते अभी और मैं आपके साथ बात कर रहा होता, तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ थ्रोट पे, और वो मेरे माउथ से बाहर आती है एज वाइब्रेशंस। और फिर होता क्या है, सोचो ज़रा इसके बारे में। वो मेरे माउथ से बाहर आई, लेकिन वो आपके कान तक कैसे पहुँचती है? आप मेरे सामने बैठे हो, आपको सुनती कैसे है? वो है क्या? लाउडनेस क्या है वो? समझ रहे हो? एक बार सोचो इसके बारे में कि जब कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ आपके कान तक कैसे पहुंचती है? क्या होता है बीच में जो उसको आपके कान तक पहुंचाता है? जब हम छोटे थे, आपने वो एक गेम खेला होगा, एक कप के अंदर एक स्ट्रिंग अटैच करके, वो स्ट्रिंग के दूसरे कोने पे दूसरा कप अटैच करके, और अपने भाई बहन को आप दूसरे रूम में भेजते थे, और जब कप में विस्पर करते थे तो वो उनको उस रूम में सुनाई देता था। कैसे विस्पर इतने दूर कैसे सुनाई दिया? इनको बोलते हैं मीडियम ऑफ ट्रैवल, कि साउंड जिन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। इस केस में अगर आप मेरे सामने होते तो एयर एक मीडियम होता जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। अब एयर होती क्या है? हवा। हवा तो विंड होती है। एयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर। एम्प्टी कभी भी नहीं होता। एम्प्टी सिर्फ स्पेस में होता है। अंतरिक्ष बोलते हैं ना स्पेस को, अंतरिक्ष में होता है एम्प्टी। सिर्फ वहाँ पे वैक्यूम होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, और वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती है। यहाँ पे एयर है। एयर क्या है? एयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं जो इस एनर्जी को जो मेरे माउथ से निकल रही है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको आगे फर्दर पुश करते हैं ताकि वो आपके कान तक पहुँचे। सपोज कीजिए आप वहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कुछ बोला, हमारे बीच में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब डिस्टर्ब होंगे इस एनर्जी से, वाइब्रेशन से, और वो एनर्जी पास हुई पहले मॉलिक्यूल पे, पहले मॉलिक्यूल ने उसको पास किया दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और इस तरह से करते करते वो आपके कान तक पहुँची, वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो वो उस एयर का, उस साउंड का एक मीडियम था ट्रैवल करने का, एयर। अब ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स आपके कान तक तो पहुंच गए हैं, हवा, एयर। अब अंदर क्या होता है? वो आपके कान तक पहुंची, लेकिन आपको समझ में कैसे आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब वो आपके कान तक पहुंचती है, आपके कान के अंदर ईयर ड्रम होता है एक, सबने सुना होगा कि ईयर ड्रम है, उसको छेड़ो मत ज़्यादा। वो सही बात है, छेड़ो मत ज़्यादा। और जैसे ही वो वाइब्रेशंस आपके ईयर ड्रम को टच करती है तो वो उसको वाइब्रेट करती है, और जैसे ही आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, उसके पीछे छोटे छोटे बोन्स होते हैं कान के अंदर, वो हिलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वो वाइब्रेशन फिर उस बोन्स के बाद एक लिक्विड होता है हमारे कान के पीछे जिसको कोक्लिया बोलते हैं। आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट डू चेक इट, उसको क्या बोलते हैं। इट्स वो सी से शुरू होता है, और जब वो वाइब्रेशंस उस कोक्लिया तक पहुंचते हैं और उस कोक्लिया को वाइब्रेट करते हैं, तब वो वाइब्रेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल शॉक्स में। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल शॉक्स बन जाते हैं उसके, जो फिर हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और हमारे ब्रेन तक वो जब पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है, ओ ये वाली लैंग्वेज ये बंदा बोल रहा है, और ये मेरे को ये चीज़ बोल रहा है, ये साउंड है। ये सारी प्रोसेस साउंड है। कैसे मेरे खाए हुए की एनर्जी वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हुई, और वो वाइब्रेशंस कैसे ट्रैवल किए आपके कान तक, और फिर अंदर जाके क्या हुआ, इस सारी प्रोसेस को साउंड बोलते हैं। ओके, अब सोर्स कुछ भी हो सकता है साउंड प्रोडक्शन का। इस केस में मेरा माउथ है, किसी केस में वो एक गिटार हो सकता है, या कोई स्पीकर हो सकता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन आपके घर के पास जो चल रही है वो हो सकती है। अब अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है, ज़्यादातर ऑडियो इंजीनियर्स को इसका पता होगा, सबको सुना होगा सबने, या फिर स्टडी किया होगा कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि ह्यूमन हियरिंग रेंज
जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ होती है। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। फिज़िक्स में एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था, साइंटिस्ट ने स्टडी किया था कि जो ह्यूमन का ईयर है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसको समझने में केपेबल होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक यूनिट है जिससे हम साउंड को मेजरमेंट करते हैं। साउंड का पिच को मेजर करते हैं हम फ्रीक्वेंसी से। तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच हाई होगी, जितनी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा भारी आवाज़ होगी। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हम हर्ट्ज़ से। फॉर एग्जांपल, जैसे किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट? इसी तरह से फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज़ दोनों साउंड को मेजरमेंट करते हैं। तो जब आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाते हो आपको पता चलता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो उसको इधर आप मीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने को डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स और मीटर से। इसी तरह से एक रेंज की साउंड दूसरे रेंज की साउंड तक जब जाती है या फिर उसके बीच में जो साउंड है उनको हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसीज़ को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ से। सो इस केस में फ्रीक्वेंसीज़ को किलोमीटर लगा लो और हर्ट्ज़ को मीटर लगा लो। तो हर्ट्ज़ क्या होता है एग्जैक्टली जब आप ये समझोगे हर्ट्ज़ क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, राइट? तो हर्ट्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और उसको समझने के लिए आपको सोचना होगा कि एक वाइब्रेशन, साउंड की एक वाइब्रेशन एक हर्ट्ज़ के इक्वल होती है। तो साउंड जब एक बार वाइब्रेट करती है वो एक हर्ट्ज़ के इक्वल होती है। तो जब मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन की हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब साउंड 20 बार वाइब्रेट करेगी एक सेकंड के अंदर, उसको ह्यूमन परसीव कर पाएगा। तो 20 हर्ट्ज़ मतलब 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के अंदर जब भी साउंड 20 बार वाइब्रेट करेगी उसको 20 हर्ट्ज़ बोलते हैं, जो हमारा ह्यूमंस का लोएस्ट हियरिंग रेंज है। अभी आगे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ रहिएगा आप। तो जब मैं बोलता हूँ साउंड वाइब्रेट करती है 20 बार, इसका क्या मतलब है? जब वो साउंड आपके कान तक पहुँची और उसने आपके ईयर ड्रम को 20 बार वाइब्रेट किया एक सेकंड के अंदर, वो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और वो ह्यूमन ईयर की लिसनिंग रेंज का लोएस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट है 20,000 हर्ट्ज़। 20,000 बार एक सेकंड के अंदर जब आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है वो आपकी हाईएस्ट मैक्सिमम कैपेबिलिटी है सुनने की। ज़रा सोचो कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास ईयर, जो 20,000 बार वाइब्रेट होता है एक सेकंड के अंदर। तो जैसे ही एक इतने में वो 20,000 बार वाइब्रेट हो गया। और ये तो चलो ह्यूमन हियरिंग रेंज होगी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, राइनो, एलिफेंट, वेल्स, वो इंफ्रासाउंड का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रासाउंड होती क्या है? इंफ्रासाउंड उनको बोला जाता है जो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है। तो 19 हर्ट्ज़ से लेके नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। और ये इतनी पावरफुल साउंड्स होती हैं कि इनका यूज़ एनिमल्स कम्युनिकेट करने में करते हैं हज़ारों मील दूर। तो जैसे आपने देखा होगा कभी डॉग्स को पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, आधा घंटा पहले पता चल जाएगा कुत्तों को कि अर्थक्वेक आने वाला है। कैसे? वो वाइब्रेशंस फील कर रहे होते हैं, इंफ्रासाउंड वाली जो दूर से आ रही है। कितनी पावरफुल चीज़ है साउंड कि मतलब एक तरह से भविष्य देखना ही होगा ना साउंड के थ्रू, कि डॉग्स को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, आधे घंटे बाद अर्थक्वेक आएगा। और ये इंफ्रासाउंड यूज़ होती हैं पेट्रोलियम कंपनीज़ के द्वारा ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पर खोदना है ज़मीन के नीचे ताकि तेल निकले। वो सिग्नल सेंड करते हैं
इंफ्रा साउंड का सिग्नल, जो जब नीचे तेल से टकराता है फिर वापस आता है और उनको बताता है कि यहाँ पे तेल है। तो ये आपका एक जॉब आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं। एज इन अ पेट्रोलियम कंपनी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ साउंड इंजीनियर, ताकि आप उनकी हेल्प कर सको ये पता लगाने में कि तेल कहाँ पे है। और उसके ऑपोजिट में अल्ट्रासाउंड क्या होती है? अल्ट्रासाउंड जो 20,000 की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की होती है, जो 20,000 बार एक सेकंड में वाइब्रेट होता है, उससे ज़्यादा जो वाइब्रेशंस हैं उनको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और ये वर्ड आपने सुना होगा ज़रूर, या तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट होगी कभी, या फिर कोई रिलेटिव सुना होगा आपने कि अल्ट्रासाउंड करवा के आए हैं। वो क्या होता है एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, आपने देखा होगा ना, पेट पे रब करते हैं बेबी पता लगाने के लिए ठीक है या नहीं। उस मशीन में से अल्ट्रासाउंड पास होती है जो हम सुन नहीं सकते। और वो अल्ट्रासाउंड जब मदर के स्टमक के अंदर जाती है लिक्विड में जहाँ बेबी बैठा है, वो उधर लिक्विड को और बेबी को टच करती है साउंड्स, और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उस मशीन के अंदर। और जब वो वापस आते हैं सिग्नल, फिर वो डिजिटली कन्वर्ट होते हैं, जहाँ से फिर आपको एक पिक्चर्स दिखती है कि बेबी कैसा है। कितनी पावरफुल चीज़ है साउंड। सोचो कि उस सिग्नल से हम पता लगा सकते हैं कि अंदर बच्चा ठीक है या नहीं, उसके सारे पार्ट्स बने हैं या नहीं। और यही चीज़ बैट्स यूज़ करते हैं अपना शिकार ढूंढने के लिए। चमगादड़ जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड एमिट करते हैं, और जब वो साउंड उनके शिकार को टकरा के वापस आती है तो उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन उस शिकार के बारे में उनके पास होती है कि वो कितना बड़ा है, वो क्या करता है, कैसे चलता है, कितनी स्पीड है। और वहीं से इंस्पायर होके हमारे डिफेंस सेक्टर में रडार इन्वेंट हुए थे। जो एयरप्लेन्स घुसते हैं ना हमारे स्काई के अंदर कि एनिमी एयरप्लेन आ गया, वो पता कैसे चलता है मीलों दूर? कि वो अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करती हैं जो एयरप्लेन से टकराती है और फिर वापस आती है, जिससे वो मेजर करते हैं कि वो प्लेन कितना दूर है। तो ये आपकी अलग जॉब होगी, आप अल्ट्रासाउंड की मशीन इन्वेंट कर सकते हो, या फिर आप डिफेंस सेक्टर में जाके DRDO के साथ काम कर सकते हो एज अ ऑडियो इंजीनियर। तो जब हम साउंड की बात करते हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये सिर्फ म्यूज़िक से रिलेटेड है या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सिंगिंग से रिलेटेड है। साउंड एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। यही चीज़ें पनडुब्बी यूज़ करते हैं नीचे सिग्नल सेंड करने में। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन आज की कि साउंड होती क्या है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, साउंड के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा के अंदर। तो हर चीज़ की एक स्पीड होती है, राइट? तो साउंड की स्पीड चेंज होती रहती है और वो डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है जिसके अंदर वो साउंड ट्रैवल कर रही है। तो उसको समझाने के लिए ध्यान से सुनिएगा अभी ज़रा। जैसे अगर आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और आपकी हवा ठंडी और सूखी है, ड्राई, ह्यूमिडिटी नहीं है, और आप सी लेवल पर खड़े हो, तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के अंदर सी लेवल का, उस इन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल करती है 343 मीटर्स पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर वो 343 मीटर्स दूर चली जाएगी साउंड। अगर ये सर्कमस्टांस आप साउंड को दोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठंडी सूखी हवा और सी लेवल पे। उसकी ये स्पीड क्यों होती है इस लेवल पे? क्योंकि इस लेवल पे हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जिस तरह से वो मूव करते हैं, वो इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि साउंड एक सेकंड के अंदर 343 मीटर ट्रैवल कर सके। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे पहाड़ों में, वो हवा का प्रेशर कम होता जाएगा, जिससे उसकी जो स्पीड होगी वो भी कम होती जाएगी। अब ये चीज़ें एक ऑडियो इंजीनियर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई लाइव शो होता है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब था, मैं एक कंपनी थी गिग पावर, उसके लिए काम करता था, और एज अ लेबर काम करते थे बेसिकली। वहाँ पे हम इंस्टॉल करना स्पीकर्स को शो से पहले। और मैं फर्स्ट टाइम किसी शो पे गया था उस समय, और मैं देख रहा हूँ कि लाइव स्टेज बहुत दूर है, स्टेडियम कितना बड़ा होता है, और वो बहुत दूर है, और हम स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं एंड में भी, सीट्स के बीच में भी। और मेरे को समझ नहीं आ रही कि यार ये ऐसे क्यों, मतलब
स्पीकर तो एक ही होना चाहिए ना सिर्फ स्टेज पे, बड़े बड़े स्पीकर। ये इतने सारे स्पीकर क्यों लगा रहे हैं हम? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ऑडियो इंजीनियर होता है लाइव साउंड का, उसका एक गोल होता है कि जो बंदा स्टेज के पास है, फर्स्ट पर्सन जो खड़ा है, उसको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है साउंड का, जो स्टेडियम के एंड में बंदा बैठा है उसको भी सेम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इतनी महंगी महंगी टिकट बिकती हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने लिसनर्स को दे सके, वरना वहाँ कौन जाएगा। और मैं सोचता होता था कि अच्छी साउंड सिर्फ जो बंदा आगे खड़ा है उसको ही मिलेगी, क्योंकि दूर वालों को तो क्या ही सुनाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और उस समय पे मैंने देखा कि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे वो साउंड स्पीकर्स, इतने सारे, उनको एरे बोलते हैं, एरे लाइंस में बहुत सारे जो स्पीकर होते हैं, और वो बहुत सारे, जैसे 100 मीटर की दूरी पे दूसरा स्पीकर, लाइंस ऑफ स्पीकर्स, इस तरह से काफ़ी सारे 5-10 लाइनें पूरे स्टेडियम को कवर करती है स्पीकर्स की। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो ऑडियो इंजीनियर था वो मेजर कर रहा था कि ह्यूमिडिटी कितनी है एयर के अंदर, स्टेडियम में रिवर्ब कितनी है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें। और मैं हैरान कि यार ह्यूमिडिटी क्यों मेजर कर रहा है ऑडियो इंजीनियर, उससे साउंड को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब हवा गर्म होती है और ह्यूमिड होती है, वो और भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे मोलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो जैसे ही हवा की नमी बढ़ी, उसके अंदर मॉलिक्यूल बढ़े, उनका स्पेस एक दूसरे से कम हुआ, और साउंड और भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी। तो जब हम बोलते हैं कि साउंड 1 सेकंड में 343 मीटर जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपने 340 मीटर से पहले ही 2 स्पीकर के सेट लगा दिए, तो उससे क्या होगा? वो जो साउंड होगी वो ओवरलैप हो जाएगी, एक के ऊपर एक, हल्के से डिले के साथ। तो जो सुनने में जो एक्सपीरियंस होगा वो लगेगा कि 2 गाने बज रहे हैं। इसीलिए फिज़िक्स को समझना लाइव साउंड इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब ये चीज़ बात आती है साउंड स्टूडियोज़ के अंदर, जब ये बात आती है स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे मैटर करती है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से ट्रैवल करती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी किस रेट पे कितनी पावरफुल होती है, आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपका रूम किस तरह से बिहेव कर रहा है फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर, तो आप अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप साउंड को ध्यान दें, फिज़िक्स को समझें। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपको समझाने के लिए कि साउंड होती क्या है, वो ट्रैवल कैसे करती है। अब अगली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उनमें हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ टेक्निकलिटी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। हालांकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन वो अगली वीडियो के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। पीस। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और मुझे वो जो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं यूट्यूब के अचीव करना, जो इम्पोर्टेंट होता है मोनेटाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, वो अचीव करने में मेरी हेल्प करें। पीस।